मैं बताता हूँ, एक गांव में एक पहलवान आ गया एक दिन। तो गांव में कोई पहलवान नहीं लड़ने के लिए। बोले क्या करेंगे, गांव की नाक कटेगी। तो बोले चलो सिंगला साहब से पूछते हैं। सिंगला साहब बैठे हुए, बोले गांव में पहलवान आया। बोले मैं क्या करूँ भाई। अरे बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, आप बताओ। सोच साच के बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे, क्या कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो तो लड़ने के लिए चले गए। पहलवान तो पहलवान, उनने इनको पटकने के लिए कंधे पर उठा लिया। सीन ये बना के इनका मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अच्छा। और वही ट्रिक पहलवान के कान में बोला, बेटा 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। जिंदाबाद। पहलवान आंखें बदलने लग गया। अच्छा। उसकी समझ में आ गई, उनने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। वाह। दूसरे दिन सुनो 10 किलो चांदी। 10। हाँ, दूसरे दिन पहलवान गया, बोले लाओ 10 लाख। अच्छा। सिंगला साहब बोले काहे के। अच्छा। अरे बोले कल संवेद एक एक ताली, एक एक व्यक्ति की ताली देर तक आनी चाहिए। बोले लाओ 10 लाख। बोले काहे के। बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था कि 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव। जिंदाबाद। क्या दाव चला है दद्दू, जिंदाबाद। अब तो समझ गया 10 किलो नहीं है, वो दाव चल रहे थे। मेरा रोज लगता है। तुम्हारी जैसे चमचागिरी नहीं करता हूं मैं टिच्चुओं की। मैं चमचागिरी करता हूं बड़े देवों की। जिंदाबाद। बैठ जा, फोटो नहीं आएगा, मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। ये लड़की आई, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। ताऊ जी कहते क्यों नहीं हो, होती थी ना। हाँ भैया, हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, क्यों सिंगला साहब हैं। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ? ऐसा पैकेज मिला करते थे। स्वागरात को खुलता था, पैकेज में क्या निकला। मेरी शादी हुई, पैकेज खोला, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। मैं कही यार ये तो कमाल हो गया, लॉटरी गलत खुल गई, पर निभाया भैया। तीसरे दिन मुझसे बोली चल मुझे शॉपिंग करा के ला। मैं शॉपिंग कराने के लिए ले गया। बाजार में चलते चलते बोली क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है। मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। अरे बड़े एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई। बोले जी मेरा और आपका हाँ भैया 7 जन्म का साथ है। मैं कही 7 तो तू भले ही 8 जन्म का रख ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। भाई अपना तो देश विचित्र है, किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या, नहीं पता है। मैं सही कह रहा हूं हैं? वो अभी बल्ब पे ही टिका हुआ है। मैं इससे इसलिए कुछ नहीं कहता हूं, इसकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है, भगवान कसम। कुछ तो फर्क होगा। नहीं बस एक ही फर्क है, मूंछों का। नहीं नहीं इसके नहीं उसके हैं।
देश विचित्र, किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या सिंगला साहब? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। हूं नहीं सुन, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। होता है भैया, हाँ, ये समस्या है। जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है, जिसमें ज्यादा होता है वो गंभीर होता है। नहीं, देख लो आप, चाइना है, चाइना के पास एक वो बाल है केजरी, वो क्या नाम है, चाइना बाल। पूरी दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना बाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। अरे वाह वाह, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम पे किसी ये चुटकुले कौन, देशवाल, कोतवाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भाई। हैं, मुझे लगता है कि पुलिस का पिटा हुआ आदमी बैठा है। ये से दिमाग गलत ख्याल तो जब ही आते हैं। कहाँ से ये देश विचित्र है अपना। अब जितने भी चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, ये नए आ गए चुटकुले पढ़ने वाले। हाँ भैया, वो करा मैं बिहार का रहने वाला हूं, तुझे बताने की जरूरत क्या है, तेरी शकल पे बिहारी लिख रही है। एक अंग्रेज आया, मैं मस्ती बता रहा हूँ आपको। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुझको क्या मतलब है। कहता है सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं क्या, उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है क्या ये साले तेरे बाप का है क्या। कह देते हो आप, वाह वाह। लेकिन एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, यहाँ राजनीति के लोग बैठे हों तो बैठे रहें। एक मैं कभी राजनीति, क्योंकि मेरा एक शो आता है पिछले 7 साल से, और वो केवल राजनीति का शो है। शायद इधर न देखते हों लोग, लपेटे में नेताजी एक देखते हैं लोग। कौन कौन देखता है? वो मर गए सब देख। तुम पर कोई और काम नहीं है क्या भैया? मैं राजनीति यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं एक व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ। अगर समझ में आ जाए तो मुझे, आप अधिकारी हैं ना इनकम टैक्स के, हैं? नहीं, मुझे आप इतनी देर से एक बार भी नहीं हंसे। नहीं, कारण क्या है? मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आपकी समझ नहीं आ रही है? या मेरे जैसे नंगो भूखों का कोई नोटिस नहीं लेते हो? राय साहब प्रणाम करता हूं मैं आपको। आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। उसमें क्या लिखा हुआ है? ये दैया आपका ना, दैया जी ये बैठे हुए हैं। दैया रे दैया, आइए आइए भैया आइए। आप आएंगे अभी? तो पहले मुझे तो रायता बखेल लेने दो। दैया का नंबर तो जब ही आएगा। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश इसलिए गरीब। अब मैं हर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं मेरी बात पर। अंग्रेज मुझसे बोला, एक व्यंग पढ़ता हूं व्यवस्था पर। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। बोले $5,00,000 कमाता है, फिर $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक
मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काय पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग पहुंचे जनता तक। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। वाह 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 वाह। तालियां तो सदन अब उठाना पूरा। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, नाराज मत में होना। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। ये समापन करूं? एक तिरंगा वाली पढ़ तिरंगा तो नहीं है पढ़ी जा सकती आज, कम पिच पे पढ़ दो, लेकिन वो सार्थक रचना है, इस परिवेश में वो पढ़ी जानी चाहिए। अगर आपका मन हो तो बाकी में नहीं कम लो, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मना किया, कोई बात नहीं, जो आपका मन करे। ये आदमी मुझे फंसाने घूम रहा है। नहीं डॉक्टर ने वाकई मना किया है। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी। वो तो आपका ये प्यार है, तो बैठी सच में आपका प्यार है। ये आदमी बताऊं क्या है? एक वो रीछ जो है बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। एक रीछ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, तो एक बंदर आया, बोले क्या धुआं धक्कड़ कर रखा है, वातावरण देख, वातावरण को साफ करते हैं, चल तुझे ठंडी हवा में जंगल घुमा के लाता हूँ, फेंक। तो उसने वो सिगरेट फेंक दी। बोले बात तो सही कह रहा है यार। तो चल गया उसके संग में। आगे एक टाइगर बैठा हुआ था, वो अपना पैग लगा रहा। बोले क्या है यार, दारू धक्कड़ में लग रहा है, फेफड़े खराब हो, किडनी खराब हो, चल वातावरण शुद्ध करके आते, तो ये घुमा के लाता हूँ। सुनो भाई, अरे बात मत करो आपस में, हाँ, और इससे से विषयकर नहीं करनी है, क्योंकि फीलिंग मुझे ये आती है कि मेरी घरवाली से कोई बात कर रहा है। अबे दूसरे तो वो टाइगर बोला यार बात सही कह रहा है, उनने भी वो दारू वारू फेंकी, संग चल दिया। आगे वो शेर जो है वो हुक्का पी रहा बैठा हुआ, हाँ, तो उनने कही, बंदर बोला क्या हुक्के वुक्के में लगे हुए, धुआं उड़ा रहे, नीचे पानी गुड़ुर गुड़ुर गुड़ुर, ये क्या है? चल वातावरण बहुत शुद्ध होगा, चल मेरे संग, तो ये जंगल घुमा के लाता हूँ, ठंडी हवा। शेर ने 2 दिए उसके कान पे, वहां जाके गिरा। तो वो टाइगर और वो रीछ बोले साहब कितनी बढ़िया बात कह रहा था, आपने इसको कूट दिया। बोले साला सुल्फे की चिलम लगा के आ रहा है, कल 3 घंटे मुझे भी जंगल में घुमाया है इसने। ये सुल्फे की चिलम वाला ये है, हमको घुमा रहा है जंगल में। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं, अगर आपका कोई काम खराब हो जाए, मुझे ये बता रहे थे, वो मैं पढ़ देता हूँ। एक वो कहाँ गए मेरे राजमणि भाई, बोले वो बता देना। सर मैं लाफ्टर चैंपियन रहा हूँ 2nd सीजन का। तो मैं जब बॉम्बे आया लाफ्टर के लिए, तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊँ? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है भाई साहब? इनको भी सभी सरदार एक जैसे ही लगते हैं। तो वो जाके आया था जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा जर्मन?
कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। हो गई? बोले हाँ, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। वाह प्रताप भाई, बहुत अच्छा। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन में कभी कोई काम खराब हो जाए तो हमें पकड़ लेना, हम एडिक्ट हैं। ये शंभू एडिक्ट है, ये लड़का, ये मेरा जीजा लगता है, ये हम जब इतनी मस्ती कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बड़ी छोटी बहन है इनके लिए। तो ये हम लोग एडिक्ट हैं सर, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वाह वाह। आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं, ये हमारा नशा है। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना, सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात आप जीवन में साथ रखेंगे। मैं आज गारंटी दे के जा रहा हूँ कि यहाँ पर सब बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। शर्त यह है, ताली बजा के मुझे बताना मेरी बात आप साथ रखेंगे। ये दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते, काम खराब नहीं होगा, मेरी बात आप साथ रखेंगे तो। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। वाह वाह प्रताप भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। भगवान ने दुनिया बना ली, सोचा नाम और जीवों को काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। उन्होंने पहले बोला सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत भी नहीं करना, चल तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो उससे बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, इस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे खा लेना, नहीं मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ, बोले बोलो सर। बोला बोलो सर। बोले जा धरती का राज दिया, तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, ऐश कर, एग लेग पैग डांस बार बियर में जा, मस्ती कर, धरती का राजभोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है,
भगवान ने कही क्यों? बोले इतनी सब चीज़ें भोगने के लिए। उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उम्र ज़्यादा दो। भगवान ने कहा उम्र ख़त्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा झगड़े मत, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। ये लालची आदमी दोस्तों उन बची हुई जीवों की उम्र लेकर के नीचे आ गए। 30 साल तक आदमी, राय साहब इनकम टैक्स वाले हो, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है। पैसाला रात दिन गधे की तरह लगा रहता, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर सर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना, घनघोर तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद।